और पिछले साल एएस के बीच में हमारे 6 कैंडिडेट थे और इस साल भी हमारे उनको जेकेपीएस कैडर मिला और उनकी ट्रेनिंग इस समय चल रही है। वो रिक्वेस्ट करूंगा राजेश शर्मा जी और उनकी मदद। सामने सामने। थैंक यू। नजर टोटा के रहने वाले हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि मंच पर आए। आपको इनसे सीखना चाहिए, इनके साथ बात भी करनी चाहिए। जो ऑल इंडिया एग्जाम होता है जेडब्ल्यू मीन्स का, हमारे कठुआ का छात्र आशिल उबट, उसके मम्मी पापा भी यहाँ पर आए हैं और उसके दादाजी हमारे सभा के प्रेसिडेंट भी हैं, आपके साथ ही खड़े हैं। इन्होंने स्टेट में दूसरा स्थान हासिल किया, पूरे ऑल इंडिया के पेपर में देखकर स्टेट का सेकंड रह गया इनका। मैं इसके पापा के बारे में बोल दूं, ये और बड़ी मजेदार बात यह है कि ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बुद्धि। अंशिका शर्मा 10th क्लास, परसेंटेज 98.6। अंबिका पब्लिक स्कूल पलन से दिखवाएं। देवांशी शर्मा, डाटा विकेश शर्मा, परसेंटेज 98। डॉक्टर अर्जेंद्र खजूरिया 10th क्लास 98%। आप भी मंच पर आ जाएं। जिन टीचरों ने अपने जानवी शर्मा हो गई मैडम सामने। वैभवी शर्मा मोंटेसोरी सीबीएसई स्कूल। रागिनी शर्मा मैडम आकृति। जानवी भट्ट, डॉक्टर सुधीर भट्ट 10th क्लास 97.6% मार्क्स। मंच पर इन्होंने कठुआ से लेके अमृतसर तक साइकिल चलाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कठुआ से लेके अमृतसर तक जूनियर साइकिलिस्ट ऑफ कठुआ। अनिशिका कुठे आहे? अनिशिका कोण? अनिशिका बोलिए। मैं कमेटी किसी का नाम रह गया हो और जो कठुआ के बच्चे थे अपने बरादरी के, उनको शान के मेरी तरफ से बहुत आप सबका मैं थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। नया मैं खास करके ब्राह्मण सभा का थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप कह रहे थे कि आपने मुझे बोला और मैं तैयार हो गया। जब आपने बोला कि बच्चों के साथ मिलना है तो मैं इस कारण घर से तैयार हो गया। और ये सौभाग्यशील है कि आप इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनको हमने यहाँ पे फेलिसिटेट किया। हमेशा इसके पहले मैं, काफ़ी सारे लोग जानते हैं, मैं इसके पहले सांबा में था डिप्टी कमिश्नर। तो प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी हो, जब भी मुझे मौका लगा मैंने वहाँ जाके बच्चों से ही ट्रेनिंग किया।
उसके पहले मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में था एज चेयरमैन, और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां दी जाती हैं, सिलेक्शन होती है, तो वहाँ भी बच्चे मेरे पास बड़े आते थे जो फॉर्म भरने या कुछ। तो मुझे जो आप जैसा ब्रिलियंट लगता था सिंसियर है और मेरे जैसा है, तो कहीं ना कोई कमी है अवेयरनेस की या वो, तो मैं हमेशा उनको गाइड करता था, बिठा के बातें भी करता था, समझाता था ऐसे करो वैसे करो। मैं भी कोई बड़े ऊंचे परिवार से नहीं, कर्मों से मेरे बुजुर्ग सारे ऊंचे परिवार कर्मों वाले हैं, लेकिन बहुत हाई फाई फैमिली नहीं, गांव में रहने वाले हैं हम, मड ब्लॉक से मैं हूँ। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम देखते हैं कि यार ये आदमी इस जगह पे है, इस जगह पे है, तो पता नहीं इसको क्या एडिशनल फैसिलिटी मिली होगी। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटी हमारे पास भी नहीं थी। यहाँ पे अंकल जी बैठे हैं, विनय जी के फादर। विनय और मैं यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे। विनय इन्वायरमेंट साइंस में था, जो आजकल SSB है, और मैं बॉटनी में था। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने बॉटनी में की। तो 1 घंटा लगता था हमें यूनिवर्सिटी में पहुँचने थे, 1-1.25 घंटा मैंडोर में आके वहाँ पहुँचने में। और यूनिवर्सिटी में ही बैठ के तैयारी की। घर में ये होता था कि जॉइंट फैमिलियाँ, हमारे घरों में शोर शराबा भी रहता था, तो सवेरे 8 बजे पहुँचाना और लाइब्रेरी बैठ के पूरे दिन पढ़ाई करनी, शाम को फिर 8 बजे उठ के चले जाना। घर में सिर्फ रात गुजारने जाते थे। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि आप लोगों को बेटर फैसिलिटीज़ होंगी, कुछ को शायद आपसे भी ख़राब होंगी। ये कभी नहीं कहना सोचना है कि यार आई कांट डू इट। हमारे पास डीमोरलाइज होने के लिए, डिस्करेज होने के लिए बहुत रीजंस हैं। आज बिजली चली गई, आज मम्मी पापा की लड़ाई हो गई, आज शादी में ले गई मम्मी, आज पापा ने डांट दिया, ये रीज़न है। लेकिन आपको अगर कुछ करना है उसका एक ही रीज़न है कि आपने अपना कैरियर बनाना। इस बात की बड़ी खुशी हुई, मेजॉरिटी लड़कियां आई, लेकिन लड़कों से मैं कहूँगा कि तुम लोग पीछे क्यों रह गए, और जो लोग नहीं आए हैं, और मुझे यकीन है जो बच्चियों को हमने यहाँ पे बुलाया उनके भाई कोई नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि वो हमें ईगो होता है ना, छोटा भी बच्चा होता है, मेल ईगो तो रहता ही है कि दीदी क्यों आगे ज़्यादा या मेरे से छोटी है क्यों ज़्यादा आगे। मैं चाहूँगा कि लड़के भी अच्छी तरह से मेहनत करें, और लड़कियाँ जो कर रही हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पे ही डिपेंड करती है सोसाइटी। लेकिन जब मैं बात कर रहा था किसी भी जगह सिलेक्शन की, जैसे बच्चियों ने कहा मुझे इंजीनियरिंग करनी है, किसी ने फोरेंसिक में जाना है, किसी ने कहा MBBS करनी है। एक सीट चाहिए आपको 100 सीट नहीं चाहिए। डिमोरलाइज होने के लिए नहीं, आपको एक सीट चाहिए। टारगेट रखना है कि मैंने टॉप करना है, एंड व्हेन यू एस्पायर फॉर दैट यू विल डेफिनेटली गेट इट। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेहनत से आप नहीं ले सकते, लेकिन दृढ़ संकल्प जरूर करना है, एक डेडिकेशन होनी चाहिए। आप किस लेवल के इंटेलिजेंट हैं ये नहीं फर्क पड़ता। इंटेलिजेंस जो है ना उसको कवर करती है हार्ड वर्क, लेकिन आप सुपर इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चे बहुत मेरिटोरियस होते हैं, बहुत नंबर लेते हैं, लेकिन बच्चों याद रखना कंसिस्टेंसी। जिस बच्चे ने आज 98% 10वीं में लिए हैं वो 12th में भी लेगा। सिर्फ नंबर एक यार्ड स्टिक नहीं होती है आपकी काबिलियत, लेकिन आपने 10वीं में किया ना, आपने अपने लिए एक स्टैंडर्ड रख दिया, तो 12वीं में भी लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ये रेशियो मेंटेन करेंगे तो आगे जाके टॉप करना है। आपका ग्राफ कहीं डाउन नहीं होना चाहिए, एंड डोंट गेट डिमोरलाइज कि कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई। एक बच्ची को मैंने कहा भी, वो सरकारी स्कूल में थी, मैंने कहा टीचरों से अपने डाउट क्लियर कर। सरकारी स्कूलों के टीचर जो हैं बड़े पढ़े लिखे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सरकारी निज़ाम है वहाँ पे हम लापरवाही करते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, बट वो टीचर बड़े ब्रिलियंट होते हैं। उन टीचरों से पूछो, उनको कंसेप्ट होते हैं। PG वाले पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही वो टीचर लगे होते हैं। वहाँ जाके कैसा कंडक्ट करते हैं आप पे है। जब आप उनसे पूछेंगे तो वो ज़रूर बताएंगे। एक कठुआ में ही एक लड़की थी, हमारे दोस्त के साथ उनकी शादी हुई, तो साइंस कॉलेज में लगी है इस समय प्रोफेसर। बढ़ पाता है। ऋषिका शर्मा अलॉन्ग विद पेरेंट्स आगे आकृति आपको मुबारक है। इसके कौन से सब्जेक्ट हैं? क्या करना है?
जो है ना सर बड़े अच्छी बात यह है कि अभी लास्ट बच्चा हमारा था आकृति शर्मा, डॉक्टर रामजी दास। MBBS ठीक अच्छी तरह से थोड़ी से एग्जाम का होता है, इसे क्या करना है तो डी साहब को दें। डॉक्टर साहब सामने एक कमेंट गड़ी यस थैंक यू ब्राह्मण सभा कठुआ ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, जो मेरिटोरियस बच्चे थे आज जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छी ख्याति प्राप्त की है, उनको इन्होंने सम्मानित किया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। होता यूँ है कि जो बाकी बच्चे जिनको सम्मानित नहीं किया जाता है तो उनको भी लगता है यार अगली बार हमने भी ऐसा कुछ करना है, और जो बच्चों ने एफर्ट किया होता है एनकरेजमेंट मिलती है। और जैसा हमारा अवार्ड्स या रिवार्ड्स हम देते हैं तो एक मोटिवेशन रहती है उनको भी, जो उनको दिया जाता है और जो फ्यूचर में आने वाले उनको भी। तो मैं बड़ा सराहनीय कार्य है इनका। और भी जो गतिविधियाँ ये करते हैं, जो एक्टिविटीज़ इनकी हैं ब्राह्मण समाज की, वो भी मुझे पता है, तो उसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि पिछले दिनों जो हमारे यहाँ फ्लड्स के इश्यूज़ थे उसमें भी इनकी बड़ी सपोर्ट रही, और उन्होंने बार बार फ़ोन करके भी पूछा कि हम किसी भी समय तैयार हैं आपको जब भी ज़रूरत पड़े। तो मैं ब्राह्मण सभा का खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि एक तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलने के लिए, और दूसरा इन बच्चों को संभालने। सर इन लोगों ने आपको ज्ञापन तो ले लिया है, लेकिन अभी मैं पढ़ा नहीं क्योंकि ये कार्यक्रम के दौरान ही दिया गया। जी 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 तो ये आपके माध्यम से पता, दैट मीन्स कि जो ज्ञापन था इनका वो लीक हो चुका है। तो वो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं देख लूँगा उसमें क्या क्या इनकी इश्यूज़ हैं, कर लेंगे। ठीक है।